अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप अगर बिज़नेस से जुड़े हुए हैं या एस्पायर करते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, यानी कि बिज़नेस सीखना चाहते हैं या बिज़नेस का किसी भी तरीके से पार्ट हैं, तो बिज़नेस करते हुए जो भी वोकैबुलरी यूज़ होती है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये भी हो सकता है कि आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो भी आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता थे तो आप सीख लेंगे, और हो सकता है कि आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड की ना पता हो। तो बढ़ते हैं लेसन की तरफ। सबसे पहला वर्ड है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, ठीक है। इसको लिखा हुआ एंटरप्रेन्योर होता है, बहुत से लोग इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन जो स्टार्टअप अपना शुरू करते हैं, जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। उसके बाद होता है वर्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई बिज़नेस शुरू किया जाता है उसमें जो लागत लगाई जाती है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसको कैपिटल भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। जो शुरू का इनिशियल अमाउंट होता है उसको हम कैपिटल भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिज़नेस जो सेल करता है, जो सेल जनरेट करता है, ठीक हो गया। जितना मतलब सेल्स से मुराद ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस है जो एक साल में 25 करोड़ की चीज़ें बेचता है, ठीक है। 25 करोड़ की चीज़ें अगर कोई बिज़नेस बेच रहा है तो इसका टोटल रेवेन्यू क्या हो गया? 25 करोड़ हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद है प्रॉफिट। प्रॉफिट और रेवेन्यू में ये फ़र्क है कि प्रॉफिट जो होता है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट का मतलब है जो नफ़ा है, यानी कि उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट शामिल नहीं है। मुलाजमत जो है, मुलाजिम है उनकी, जो जिनको रखा हुआ है नौकरी पे, उनकी सैलरीज शामिल नहीं है। तो वो मुनाफा जो हमें सीधा सीधा बचता है, जो वाकई हमारी जेब में आता है, उसको हम कहेंगे प्रॉफिट। पार्टनरशिप क्या होते हैं? कोई भी बिज़नेसेस होते हैं उनके अंदर बहुत से लोग मिलके पार्टनरशिप करके भी, जैसे बड़े बिज़नेसेस होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे बिज़नेसेस को पार्टनरशिप बेस्ड कहा जाता है। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी ये चीज़ होती है कि अगर बिज़नेस का जो टोटल जो होता है, जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज़ वगैरह अगर निकाल दी जाएँ बिज़नेस के ओवरऑल इनकम में से जो जनरेट हो रही है, तो वो इक्विटी कहलाती है। लाइबिलिटीज़ मतलब जो भी अगर आपने किसी को सैलरीज देनी है, वही चीज़ है, मतलब एक तरह से प्रॉफिट जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कैश फ्लो क्या होता है? वो कैश, वो आमदनी, वो पैसा जो बिज़नेस में आ रहा है और जा रहा है। आपको पता है कोई भी बिज़नेस होता है तो उसमें फ़्लो ऑफ इनकम एंड मतलब आउटफ्लो और इनफ्लो चलता रहता है, नहीं कि पैसा आता भी है, पैसा जाता भी है। आता किस तरह से? जो सेल्स करते हैं उनसे पैसा आता है, और जाता कैसे है? जब प्रोडक्ट बनाया जाता है या किसी को सैलरीज दी जाती हैं। तो इस तरह के पूरे आने जाने का जो पैसे के फ़्लो का नाम है, इसको हम कैश फ्लो कहते हैं। उसके बाद है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है? जो भी प्रोडक्ट है उसको मतलब मार्केट करना, उसको बेचना। उसको बेचने के लिए जो मतलब स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं, जैसे कि आजकल के दौर में डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। एड्स बनाए जाते हैं, ये सारे जो काम, जैसे पैनाफ्लेक्सेस आपने देखे होंगे, बिल बोर्ड्स वगैरह होते हैं, या न्यूज़ में, या फिर इधर ऐड चलते हैं, अपना टीवी पे ऐड चलते हैं। ये सारे जो ट्रिक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज़ होती हैं, किसकी होती हैं? मार्केटिंग की होती हैं। सेल्स क्या होता है? सेल्स ये होता है कि किसी चीज़ को बेचा जाए, जो सेल की जाती है, जो सेल्स की जाती हैं, बेची जाती हैं, तो बेचे जाने के जो प्रोसेस होता है, जो एक्शन होता है, उसको सेल्स कहते हैं। स्ट्रेटजी क्या होती है? जैसे लाइक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई, यानी कि कोई भी अगर आपने अपने बिज़नेस में कोई काम करना है उसको प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली करते हैं। ऐसे नहीं करते कि अब जैसे घर में आपने लेट से बर्तन धोने हैं तो आप सिंपल जाएंगे बर्तन धो देंगे, क्योंकि वो एक सिंपल काम है, आपको उसके लिए कोई बहुत प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने लेट से अपने बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप बनानी पड़ेगी कि आपने क्लस्टर्स में पहले लोगों को तोड़ा कि किसको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी वगैरह वगैरह। तो बिज़नेस में क्योंकि ऑपरेशंस होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उनको करने के लिए स्ट्रेटजाइज़ करना पड़ता है। उसके बाद है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है कि अगर आपका कोई भी बिज़नेस है लेट्स से, तो उसको एक यूनिक उसका लोगो बनाना, उसकी यूनिक आइडेंटिटी जो है एक इस्टेब्लिश करना दुनिया में, ग्लोबली, डिजिटली, तो उसको हम कहते हैं ब्रांडिंग करना किसी चीज़ की। नेटवर्किंग क्या होती है? कोई भी बिज़नेस होता है उसके अंदर ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग कनेक्टेड हों, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग कनेक्टेड होंगे उतना ज़्यादा उनको पता होगा कि ये चीज़ जो है वो काम कर रही है। लाइक अब एक प्रोडक्ट है, वो दुनिया में कहीं पे
मतलब प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि प्रोडक्शन हो रही है इस चीज़ की, तो लोग उसको कैसे ख़रीदेंगे। तो नेटवर्क इज़ द नेटवर्थ, यानी नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है इनोवेशन। किसी भी बिज़नेस में नए आइडियाज़ की ज़रूरत होती है ताकि जो बिज़नेस को एक नई सिमत में लेके जाया जा सके या अपडेट किया जा सके। जो बिज़नेसेस इनोवेशन से खाली होते हैं वो बहुत जल्दी स्टक होकर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक हो गया, इसके बिल्कुल एग्जांपल एक मोहल्ले में गुलाब जामुन वाला या एक मतलब बहुत ही कोई एक फाइनेस्ट बेकरी वाला है जिसने ख़ुद को अपग्रेड करता रहा। तो अपग्रेडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिज़नेस में ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं या आप खुद बिज़नेस पर्सन हैं तो मीटिंग्स वगैरह में आप ये इनोवेशन पे बहुत बात कर सकते हैं। सप्लाई चेन आपने वर्ड सुना होगा, बहुत कॉमन है, अक्सर लोगों को इसका मतलब नहीं आता। अब देखें, जहाँ पर भी प्रोडक्शन हो रही होती है, जहाँ पर भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं, लेट से कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, लेट से यहाँ पे कोई ऑयल बन रहा है, वेजिटेबल ऑयल बन रहा है। वेजिटेबल ऑयल बनने के लिए अब यहाँ पे रिसोर्स भी चाहिए होगा, ठीक है, ख़ाम माल भी चाहिए होगा जिससे कि ऑयल बनना है, और साथ में ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होगा, ठीक हो गया, जगह भी चाहिए होगी। तो जितना भी रिसोर्स लग रहा होता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, टाइम हो, ये सारा ये सप्लाई चेन में आता है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स है या जो भी ख़ाम माल वगैरह शामिल है, ये सब सप्लाई चेन में आते हैं। आउटसोर्सिंग क्या होती है कि लाइक एक काम है जो एक मतलब बहुत ज़्यादा काम है जिसको लोगों को आउटसोर्स कर दिया जाता है, डेलीगेट कर दिया जाता है। ज़्यादातर आउटसोर्सिंग यूज़ किया जाता है वर्ड जो डिस्टेंस पर लोग होते हैं। लाइक कोविड में ऐसा हुआ था कि जैसे बड़ी कंपनीज़ थी तो उन्होंने अपना काम आउटसोर्स कर दिया था, घर में बैठे हुए लोगों से करवा लिया था। लेट से किसी के पास 25,000 पेजेस हैं टाइप करने के लिए, उसको काम मिला हुआ है, एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, और उसको पता है उसके पास 3 दिन है, तो वो तो नहीं, अकेला तो नहीं कर सकता। अब उसने 2500 लोगों को हायर कर लिया या 250 लोगों को हायर करके 100 पेज टाइप करवा लिए। तो इस तरह से इसको कहते हैं आउटसोर्स करना किसी चीज़ को। होपफुली आज का लेसन आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन में आपकी इजाफ़ा हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इसको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।